जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो में कि आने वाले दिन मतलब 27 नवंबर 27 नवंबर को थर्सडे के दिन मार्केट का व्यू क्या रहेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मार्केट के अंदर पहले निफ्टी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निफ्टी में हम पहले देखेंगे कि हमारा व्यू क्या था। वो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट सारे डन हो चुके हैं, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। अभी नए लेवल मेरे थ्रू बनाए गए हैं जिसके अंदर मैं अभी आने वाले दिन के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है वो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि हमारे लेवल क्या थे, वो ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं और दो टारगेट हिट हुए, उसके बाद ये नए लेवल अभी जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो अभी एक हमारे पास रेंज है। प्राइस अगर क्या है, प्राइस अभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है इसकी बाइंग में। तो मार्केट यहाँ पर क्या है, गेप अप होने के चांसेस है। गेप अप अगर होता है तो सबसे पहले हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 26,280 से 300 का लेवल। ठीक है, ये प्राइस यहाँ पे आ सकता है कल के दिन, गैप अप में भी आ सकता है और ओपन होने के बाद भी आ सकता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम यही टारगेट प्ले करेंगे। और अगर इसके ऊपर अगर जैसे फॉर सपोज अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप होने के बाद अगर यहीं सस्टेन करता है और यहीं से अगर रिटर्न होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा डायरेक्ट 26,500। क्योंकि जो ये लेवल बनाया हुआ है ये एक लाइफ हाई लेवल है। मार्केट का ये लाइफ हाई है अभी तक का। अगर इससे मार्केट ब्रेक करता है और इससे निकलता है तो एक काफी अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से हो सकता है। 250 से 300 पॉइंट का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 26,500 तक प्राइस जाने के लिए कोशिश कर सकता है। और अगर प्राइस यहाँ से गैप अप होने के बाद इस लेवल को स्पेक करके अगर नीचे आ जाता है, ब्रेक करके नीचे आता है, तो कहाँ तक आ सकता है, प्राइस आ सकता है 26,100 के लेवल तक। ठीक है, 26,100 के लेवल तक प्राइस आने की कोशिश कर सकता है और यहाँ से फिर रिटर्न होने की भी कोशिश कर सकता है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक करता और नीचे जाता है तो सीधे उसके लिए एक रास्ता खुल जाएगा, जो कि 25,890 का लेवल। इस बीच में एक 26,000 का लेवल भी है, राउंड लेवल। यहाँ से भी प्राइस एक बार रिपीट होने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, 26,000 का लेवल भी जो है एक राउंड लेवल के रूप में है, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से भी प्राइस रिटर्न होने की पोजीशन पे कर सकता है। और अभी कल का जो वीडियो हमने बनाया था आज के लिए, उसमें मेरा व्यू न्यूट्रल पे था कि मैं अभी न्यूट्रल हूँ। मार्केट जो भी दिखाएगा हम वही करेंगे। मार्केट अगर बाय दिखाता है हम बाय करेंगे, सेल दिखाता है हम सेल करेंगे। बट अभी अगेन आज का मूव देख के हमारा वापस से व्यू बाय ऑन डिप का हो गया है। ठीक है, अगर मार्केट कोई डिप दिखाता है तो भी हम बाय के लिए ही प्लान करेंगे। ठीक है, बाय ऑन डिप का व्यू हो गया है हमारा वापस। अभी मार्केट का स्ट्रेंथ वापस बाई की तरफ हो गया और लाइफ हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो अभी हम बाई का ही व्यू रखेंगे। अभी हम सेलिंग का नहीं सोचेंगे। तो सिर्फ नीचे के लिए दो लेवल है, 26,100 और 25,900 और 26,000। ये एक राउंड लेवल में 26,000 से 25,900 का एक राउंड लेवल आप ले लीजिए। यहाँ तक प्राइस आने की कोशिश कर सकता है, बट ये अभी पॉसिबल नहीं है, ये नहीं आ पाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, प्राइस सिर्फ अभी ऊपर के लिए देख रहा है, लाइफ हाई तोड़ देता है, सस्टेन करता है तो सीधे हमारे पास आ जाएगा 26,500 का लेवल। ठीक है, तो यही व्यू रहेगा। प्ले कैसे करना है लाइव स्ट्रीम में आप आके देख सकते हैं। एजुकेशनल पर्पज से हम सारे पैरामीटर्स, रिस्क मैनेजमेंट, किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, प्राइस में कितने टाइम एंट्री होती है, हर बार आप बाई सेल कर सकते हैं या नहीं, कैसे पूरा आपको बेसिकली पूरा नॉलेज एजुकेशनल पर्पज पे दिया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार आके चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी क्या करेगा। बैंक निफ्टी में भी अगर हम चेक करते हैं तो बैंक निफ्टी क्या कर चुका है, कल के दिन हमारा यहाँ पे लेवल था, ये 59,300 तक प्राइस आ सकता है। प्राइस ऑलरेडी उसको ब्रेक कर चुका था और फिर उसके बाद सेकंड लेवल हमारा यहाँ था जो वो भी अचीव हो गया। ठीक है, तो अभी नए लेवल यही है मार्केट में। जब आने वाले दिन के लिए प्राइस क्या करेगा, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई के ऊपर क्लोज हो चुका है, लाइफ हाई के ऊपर। अब यहाँ से एक गैप अप ही दिख रहा है यहाँ से कि प्राइस यहाँ से गैप अप होगा। तो प्राइस अगर गैप अप होता है ऊपर की तरफ रन करता है तो पहला टारगेट रहेगा 59,800 का। ठीक है, 59,800 का लेवल है और अगर इसे भी क्रॉस कर देता है, क्लोज हो जाता है, तो सीधे 60,000 60,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये एक अपर ट्रेंड में है। और अगेन हमारा यहाँ पे व्यू बाय ऑन डिप का ही हो गया है। मार्केट अगर नीचे भी आता है तो हम बाय के लिए ही प्लान करेंगे। ठीक है, बाय ऑन डिप यही व्यू हमारा रहेगा।
और अगर प्राइस यहाँ से अनफॉर्चुनेटली गैप डाउन ओपन होता है, नीचे आता है, तो नीचे कहाँ आ सकता है? 59,200 से 150 का लेवल रहेगा। यहाँ से प्राइस रिटर्न होने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि हमारा बाय ऑन डिप का ही व्यू। और अगर प्राइस अगर इसके नीचे भी क्लोज कर दे तो फिर सीधे 58,600 का लेवल है, और बीच में है एक 59,000 का लेवल। यहाँ तक आके फिर यहाँ से भी बाय ऑन डिप ही रहेगा। तो प्राइस अगर यहाँ तक आता है ना, तो हम बाय ऑन डिप का ही सोचेंगे। उसके पहले 59,000 ब्रेक करने के बाद फिर हम सोचेंगे, जो अभी पॉसिबल नहीं है कल। फिर मैं अगेन बता रहा हूँ कि मार्केट अभी स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है, बायर्स अच्छे हैं, प्राइस ऊपर जाने के लिए ही ट्राई कर रहा है। तो लेवल आप मार्क करिए। लाइव में अगर आप आते हैं और ये वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ ये लेवल मार्क करिए, ये आपको हेल्प करेंगे चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, एजुकेशनल पर्पज से, कि मार्केट को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं और मार्केट में एक टारगेट पॉइंट या रिवर्सल पॉइंट क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। इस सेंसेक्स में क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज सेंसेक्स में है एक्सपायरी। कल एक्सपायरी डे है, और ऑलमोस्ट सेंसेक्स भी एक हाई के पास खड़ा हुआ है। तो प्राइस क्या करना चाह रहा है? प्राइस सिर्फ ये करना चाह रहा है कि अगर प्राइस यहाँ पे भी स्ट्रेंथ अच्छी है, टाइम अच्छी देके क्लोज हुआ है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोज हुआ है, तो प्राइस अब यहाँ से गैप अप के ही चांसेस है। तो गैप अप होगा तो सबसे पहला टारगेट रहेगा 85,800, जो आज के लाइव मार्केट में मैंने दिया था, अभी स्टिल पेंडिंग है। ठीक है, नीचे के टारगेट आ गए हैं, बाकी स्टिल 58,000 पेंडिंग है, जो हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज कर देता है तो फिर आ जाता है 86,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 86,000 का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ से 400 से 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है कल, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइफ हाई ब्रेक करेगा। तो पहले यही लेवल हिट होंगे, और इसके बाद आता है तो और 500 पॉइंट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, जो आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगर प्राइस अनफॉर्चुनेटली किसी न्यूज़ या किसी के चक्कर में अगर प्राइस नीचे आता है, पहले 85,000 का तक आने की प्राइस कोशिश कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी भी है कल सेंसेक्स में, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिल्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से और बहुत देख कर ट्रेड करना है कि प्राइस क्या बिहेवियर करना चाह रहा है और किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। राइट? तो पहला टारगेट ये रहेगा। सेकंड टारगेट इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर 84,500 का लेवल आप देख सकते हैं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। सेंसेक्स में मैं बोल रहा हूँ प्राइस यहाँ तक आ सकता है 85,000 तक, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो ये मूव दिखा सकता है मैनिपुलेट करने के लिए, या शॉर्ट कवर होंगे, लॉन्ग बिल्डअप होंगे, यहाँ पोजीशन कटेंगे, तो उसमें मूव देख सकते हैं यहाँ। बट स्टिल हमारा इसमें भी व्यू बाय ऑन डिप का ही है, क्योंकि स्ट्रांग हुआ है। तो आप यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे हम, और आप भी वही कोशिश करिए अगर सेफली प्ले करना चाहते हैं। और अगर आप और अच्छे से जानना चाह रहे हैं कि लाइव मार्केट में हम इन चीज़ों को कैसे प्ले कर सकते हैं और कितना अच्छे हमें चीज़ें लर्न हो सकती है, सीख सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप लाइव मार्केट में हम 9 to 3:30 लाइव रहते हैं। उसमें हम पूरा एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर सकते हैं। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आपको काम करना ही नहीं है। और अगर आप रियल मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल बेस पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसी के बाद रियल में ट्रेड करें, अदरवाइज आपको भारी नुकसान हो सकता है। और ऑलरेडी सेबी के अकॉर्डिंग 93% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में ही है, सिर्फ 7% प्रॉफिट में। तो अगर आपको वो 7% में आना है, तो 7% में आना है, तो आपको राइट लर्निंग बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक है, तो एक बार मौका दीजिए, लाइफ में आइए, चीज़ें चेक करिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें डिलीवर होंगी। आई होप आपको मेरे द्वारा अभी जो बनाया गया वीडियो, अगर पहले भी जो बनाया गया वीडियो वो पसंद आ रहे हैं इस टीम को, आप एनालिसिस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करिए। आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे कंटेंट लेके आएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।